कि उन्हें भारत रत्न किसने दिया। सवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिसके नाम पर बार बार अपने नेताओं के नाम लेकर, अब विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, मैं प्रोफेसर रागी और अवधेश जी से पूछ लेती हूं एक बार। प्रोफेसर रागी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, अब नरसिम्हा राव जी का नाम लेकर कांग्रेस बार बार कहती है कि देखिए हमारे नॉन कांग्रेसी पीएम है। जब नाम आगे करना होता है, कांग्रेसी माफ कीजिएगा, नॉन गांधी जो पीएम है, उनको अगर जगह मिल जाए, समाधि स्थल मिल जाए दिल्ली में, तो क्या ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी में कि उससे खयाती गांधी परिवार से अलग तो कहीं किसी और को नहीं मिल जाएगी? नहीं, आ रही हूं प्रोफेसर आगे विवेक जी एक मिनट प्लीज। एक बात बता दूं, हाँ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार बीमार पड़ गए दिल्ली में, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, आरएनपी सिंह की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा कि जाकर के ढूंढ लीजिए, यदि इनकी दक्षिण दिल्ली के अस्पताल में यदि मृत्यु हो गई तो इनको गांधी जी के बगल में कहीं जगह न देना पड़े। ये कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये थी। दूसरी बात, संबित पात्रा ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन को राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में भाग लेने से मना किया था, नेहरू ने मना किया था। तीसरी बात, जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो बाकायदा नोटिफाई किया गया, कोई भी सेक्रेटरी नहीं जाएगा उनकी अंत्येष्टि मुंबई में। सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट विवेक जी, प्लीज उन्हें जरा बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं। आप पढ़िए, आप एक किताब पढ़िएगा, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी बाय आरएनपी सिंह। वो पूरे कांग्रेस के डॉक्यूमेंट से निकाल करके लिखी हुई पुस्तक है, विजडम प्रेस से लिखी हुई है, उसको थोड़ा पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त सुचरिता जी ने दिखाया पूरा, वीपी सिंह के साथ आपने क्या किया, मोरारजी देसाई के साथ किया क्या, इंद्र कुमार गुजराल को दिया या नहीं दिया। सबसे जो घटिया बात है कि जिस राहुल गांधी ने उनको एक अदनी से बौना बना करके रखा 10 साल के यूपीए रीजन में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो ठीक थे, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा उनकी बेइज्जती ये थी कि एक काउंसिल था सोनिया गांधी के अध्यक्षता में, वो फाइल जिसको कहा करता था वही फाइल साइन हुआ करता था, नहीं तो नहीं है। अहमद पटेल और श्रीमती सोनिया गांधी सरकार चलाया करती थी, कैबिनेट के फाइल तक एक्सेस हुआ करता था जिनके कोई लेना देना नहीं था। हाँ। तो एक कहावत है बिहार के अंदर, मरल पूत के बड़े बड़े आंख। एक वो फाइनेंस मिनिस्टर के कारण उनकी उपलब्धियों को सब कोई नतमस्तक होकर के प्रधानमंत्री प्रणाम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से घोटालेबाजों को उन्होंने परश्रय दिया, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था का अवमूल्यन होने दिया, उसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतिहास आपको सब चीज के लिए माफ कर देगा। इसके अतिरिक्त स्मारक बनाने की जहां तक बात है, तो 2013 में यूपीए की ही सरकार थी ना, उसी ने चेंज किया था ना कि भाई ये तो अब जमीन कम पड़ गई। मैं तो कहता हूं सरकार से कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के नाम पर शौचालय और मूत्रालय को छोड़ करके सारी योजनाएं, उनमें से चाहे खेल रत्न हो, हवाई जहाज का हो, सब उसका 1/3 जो है वो छीन करके हटा करके उस पे कलर पेंट करके दूसरों के नाम पे कर देना। आप लोग, मेरे जितने भी मेहमान हैं, वो जो भी बातें कर रहे हैं, मैं चाह रही हूं एक एक करके बात करें और जनता तक वो बात पहुंचे, क्योंकि जनता इज द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट। आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो जनता तय करेगी। इसीलिए मैं प्रेम कुमार जी पूछ रही हूं, मनमोहन सिंह जी का वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली तस्वीर, अवधेश जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूलता है जब भी मनमोहन सिंह की बात आती है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सम्मान नहीं दिया हमारे नेता को। आपने कितना सम्मान दिया? वो तस्वीर आज भी मुझे याद है, जिस तरह से फाड़ा गया था और लोगों ने पूछा प्रधानमंत्री कौन है। यंग एंग्री मैन नायक की तरह वो अपने आप को बोल रहे थे जी। उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग किया था राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में, वो बहुत घटिया। क्या भाषा का इस्तेमाल किया था अवधेश जी, आपको याद है वो किस्सा? पहले मैं ऐसा है जी विवेक जी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, मैं कुछ किताबों को कोट कर देता हूँ, ठीक है? उनकी किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, वॉल्यूम 2, 289-90। मैं इसको पढ़ रहा हूँ कुछ पंक्ति, ध्यान दीजिए। और वो किताब भी है जब सरदार का मुंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए न जाएं। ठीक है। मंत्रियों में मैं उस समय बंबई के पास माथेरन में था।
श्री NV गाडगिल, श्री सत्यनारायण सिन्हा और श्री BP मेनन ने निर्दोषों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लिया। जवाहरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई न जाएं। ये ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद स्वीकार नहीं कर सके। दाह संस्कार में शामिल होने वाली शख्सियतों में राजेंद्र प्रसाद, राजाजी पंत भी थे। मैं ऐसे 10 उस समय के कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी उस कैबिनेट में शामिल थे। सी राजा गोपालाचारी ने जो लिखा है, सी राजा गोपाला, अरे सिर क्यों, मैं तो पंक्ति पढ़ दे रहा हूं ना भाई, आप क्यों बात कर रहे हो? विवेक जी का ऑडियो दीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही है। दुर्गादास, सुनिए दुर्गादास, सम्मिलित थे, अरे सुनिए भाई, जरा सुन लीजिए, एक किताब और पढ़ देता हूं। दुर्गादास की जो किताब है, अरे सुनिए ना, इंडिया फ्रॉम कर्जन 305 पेज पर लिखा है, सुनिए ना भाई। पटेल के देहांत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया। प्रसाद मुंबई हवाई जहाज से गए। नेहरू की आपत्ति को दरकिनार करते हुए, नहीं सुनिए, नेहरू का तर्क था कि राष्ट्र के मुखिया को एक मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए, ये एक गलत नजीर होगी। ये उसको बजाबता उस समय के लेटर को निकाल के ये कर्जन ने नेहरू में लिखा है। मैं ऐसे 10, तीसरा एक बात बता, कह रहे हैं कि ऐसे में 10 उदाहरण दे सकता हूं। एक और, राजेंद्र बाबू के बेटा, नहीं एक लाइन सुन, राजेंद्र बाबू के बेटा मृत्युंजय बाबू ने राजेंद्र बाबू पर पुण्य स्मरण नाम से किताब लिखी है। आवाज नहीं आ रही है। उस किताब में उन्होंने उन सारे पत्रों बातों का जिक्र किया है जो सी राजा गोपालाचारी ने कहा कि हम लोगों को रोका गया था, वो भी बताया। और मैं 3 सवाल पूछता हूं, सुनिए, अरे सुनिए ना, 1 मिनट भाई, बीच में बोलते हैं। दिल्ली में सरदार पटेल का समाधि कहाँ है? चलो, उन्होंने कहा कि वहां कर दे। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहाँ है? अरे भाई, मैंने तो ऐसे उदाहरण दिए 1942 के हीरो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का दिल्ली में कहाँ है? सवाल तो ये है कि दिल्ली जा रही है। और जो ठीक है, अब देखिए जरा, मैं एक सवाल पूछूंगी। प्रेम कुमार जी, उन्होंने सीधा पूछा, मैंने ऑर्डिनेंस की बात की थी, वो किस्सा मुझे लगता है हर किसी को याद है। आज जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए देश के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया, तो उस ऑर्डिनेंस को फाड़ना क्या सम्मान था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का? स्पष्ट सवाल। देखिए सुचारिता जी, सुचारिता जी, पुरानी बातें इसलिए याद की जाएं क्योंकि वर्तमान में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ है उस पर पर्देदारी की जाए, इसलिए आप सारी बातें याद करेंगे। नहीं, अपमान कैसे? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सबको तो आप पूरा किताब नहीं, आपको भी दूंगी सर, ऐसा नहीं है, आपको भी दूंगी। मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हाल की बात आपको बताता हूं जिसमें किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर इल्जाम लगाया था कि वो पाकिस्तान से मिलकर के उनके जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनको चुनाव में हराने की साजिश कर रहे थे। देशद्रोह का इल्जाम लगाया था डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। और ये समझिए कितनी शर्मनाक बात है। और इस शर्मनाक बात पर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार नहीं चली और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा में। तब अरुण जेटली जी को माफी मांगनी पड़ी कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ में राज्यसभा में माफी मांगता हूं। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी ओछी बातें कही थी। इसको आप याद नहीं कर रहे एक बार भी? आपको राहुल गांधी का बिल बहुत याद आता है? नहीं प्रेम कुमार जी, उसकी एक वजह है, और मैं उसे बहुत स्पष्टता से रखूंगी। आप देखिए कितने भावुक हो रहे हैं आज ये बोलते हुए, इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये गुस्सा आपका तब नजर नहीं आता है। देखिए मैं सिर्फ ऑर्डिनेंस की बात ही नहीं कर रही, वो फाड़ दिया। एक मिनट, ऑर्डिनेंस की बात चलिए मैं करती नहीं हूँ। आप कह रहे पुराना किस्सा है, भूल जाइए। उस समय सबको राहुल गांधी की पड़ी थी, किसी को प्रधानमंत्री की नहीं पड़ी थी। कांग्रेस के भीतर भी, ये भी सब लोग जानते हैं प्रेम कुमार जी, लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं करती हूं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूं कि प्रणब दा देश के राष्ट्रपति रहे, उनकी बेटी कह रही है मेरे पिता को सम्मान नहीं दिया गया। अजय वर्मा जी, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न किसने दिया? आप लोग बोल सकते हैं? हर बार जब गांधी परिवार और कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी सामने आ जाती कहते हुए देखिए नरसिम्हा राव को हमने प्रधानमंत्री बनाया। गैर गांधी परिवार के वो प्रधानमंत्री थे, वो ये कहती है, लेकिन उन्हें भारत रत्न किसने दिया भाई? कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं तो मुझे अजय वर्मा जी दीजिए। आप देखिए सुचेरिता जी, देखिए सुचेरिता जी, देश ने एक अर्थशास्त्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक विश्व नेता
खोया है तो उपहास ना उड़ाया जाए, उनका बातों में ना उलझाया जाए, उनको उनकी जो देश के प्रति कुर्बानियां थी, जो उनकी देश के प्रति अपनी सेवाएं थी, वो याद करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से इनके नेता, किस तरह से वो इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने इनको अपमानित किया। अरे भाई, गवर्नर बनाया, प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया, 6 बार राज्यसभा दी, तो एहसान किया क्या? आरबीआई के नोटों पे तो एहसान किया क्या अजय वर्मा जी? सुन लीजिए, नहीं एहसान किया? ये देश नहीं की नहीं मांग नहीं, थी, आज ये गिनाएंगे, कांग्रेस की सूद पार्टी समेत की मांग वापस थी, लेंगे। जनता की मांग ये थी। जो आप बैठकर गिना रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, भैया हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया। तो